वेलकम फ्रेंड्स, एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले एसएससी सीजीएल एग्जाम 2017 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और नीचे के लाइक बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, किसे सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है? तो सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। नेक्स्ट है हमारा, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। अगला है हमारा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। अगला है, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टान से हुआ है? तो महासागरीय सतह का निर्माण अवसादी चट्टान से हुआ है। नेक्स्ट है, किलिमंजारो किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो किलिमंजारो एक मृत ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है हमारा, विश्व में सर्वाधिक विस्तृत पर्वत कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक जो विस्तृत पर्वत है वो है हमारा बलित पर्वत। नेक्स्ट है, विश्व का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश कौन सा है? तो सूखाग्रस्त देश जो सबसे ज्यादा है वो है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, हवाई धूप की किसने खोज की थी? तो इसका आंसर है जेम्स कुक ने। नेक्स्ट है, अफ्रीका महादेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो अफ्रीका महादेश का सबसे बड़ा शहर है काहिरा, जो कि मिस्र की राजधानी है। नेक्स्ट है हमारा, हवाई जहाज प्राय किस मंडल में उड़ते हैं? तो हवाई जहाज प्राय समताप मंडल में उड़ते हैं। नेक्स्ट है, वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है? तो इसका जवाब है जॉर्डन नदी। नेक्स्ट है, मोनोकल्चर किस कृषि का विशिष्ट लक्षण है? तो मोनोकल्चर एक स्थानांतरित कृषि का विशिष्ट लक्षण है। नेक्स्ट है, कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास मैदान क्या कहलाता है? तो कनाडा के मध्य जो अक्षांशीय घास मैदान है उसे कहते हैं प्रेयरी। नेक्स्ट है, काल गुरली एवं कुलगार्डी किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो काल गुरली और कुलगार्डी जो है वो सोने के खनन के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि स्वर्ण खनन के लिए। नेक्स्ट है हमारा, डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो इसका जवाब है हिंद महासागर में। नेक्स्ट है हमारा, डॉल्फिन चैलेंजर कटक कहाँ स्थित है? तो डॉल्फिन चैलेंजर कटक अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो है सुपीरियर झील। नेक्स्ट है, किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है? तो टुंड्रा प्रदेश को शीत मरुस्थल कहते हैं। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका का द्वार वेनेजुएला को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग पाया जाता है? तो वायुमंडल के वह कौन सा भाग है जिसमें जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग पाया जाता है? तो उसका जवाब है क्षोभ मंडल। नेक्स्ट है, नदी के मुहाने पर यदि ज्वारीय लहरों का प्रभाव हो तो डेल्टा का निर्माण न होकर किस आकृति का निर्माण होता है? तो इसका जवाब है ज्वारन दमुख आकृति का। नेक्स्ट है हमारा, कौन से एक देश गेहूं तथा चावल दोनों का संसार में सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो इसका जवाब है चीन एक ऐसा देश है जो कि गेहूं तथा चावल दोनों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है पूरे संसार में। नेक्स्ट है हमारा, शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान डाउन्स किस महादेश में है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास मैदान है डाउन्स वो कौन से महादेश में है? तो ऑस्ट्रेलिया महादेश में। विश्व की सबसे बड़ी मैग्नीज खान अमापा किस देश में स्थित है? तो विश्व की जो सबसे बड़ी मैग्नीज खान है जिसका नाम है अमापा, यानी कि विश्व की सबसे बड़ी मैग्नीज खान का नाम भी आपसे पूछ सकता है, तो उसका नाम होगा अमापा। वो कहाँ स्थित है? तो ब्राजील में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, किस महासागर की आकृति अंग्रेजी के एस आकार की है? तो वह कौन सी ऐसी महासागर है जिसकी आकृति अंग्रेजी के एस आकार की है? तो अटलांटिक महासागर की। नेक्स्ट है हमारा, माल्टा देश किस सागर में स्थित है? तो माल्टा देश भूमध्य सागर में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, किन देशों की सीमाएं कैस्पियन सागर से लगी है? तो पांच ऐसे देश है जिनकी सीमाएं कैस्पियन सागर से लगी है। तो वो कौन कौन से देश है? सबसे पहला ईरान,
दूसरा अजरबैजान, तीसरा कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान व रूस। यानी कि ये 5 ऐसे देश हैं जिनकी सीमाएं कैस्पियन सागर से लगी है। नेक्स्ट है हमारा काहिरा, जो कि मिस्र की राजधानी है, वो किस जलवायु क्षेत्र में स्थित है? तो काहिरा भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। नेक्स्ट है सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, पृथ्वी के अलावा किस एकमात्र ग्रह पर जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है? तो पृथ्वी के अलावा, पृथ्वी पे तो जीवन की संभावना क्या, जीवन तो चलता ही है, पर उसके अलावा कौन सा एक ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है? तो मंगल ग्रह पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, पृथ्वी के किस गति के कारण दिन और रात होते हैं? तो पृथ्वी के परिभ्रमण गति के कारण दिन और रात होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, फ्रांस से होकर कौन सी देशांतर रेखा गुजरती है? तो फ्रांस से होकर 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे ग्रीनविच रेखा बोलते हैं, वो गुजरती है। नेक्स्ट है हमारा सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ किस चट्टान से प्राप्त होता है? तो इसका जवाब है ग्रेनाइट चट्टान से। यानी कि ग्रेनाइट एक ऐसा चट्टान है जहां से सबसे ज्यादा रेडियो सक्रिय पदार्थ आते हैं। नेक्स्ट है हमारा एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो एल मिस्टी ज्वालामुखी पेरू देश में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, विश्व में सबसे अधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे अधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत है सियार नेवादा, जो कि कहाँ है? कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट है हमारा इंडोनेशिया की 2/3 जनसंख्या का संकेंद्रण किन क्षेत्र में है? तो इंडोनेशिया का जो 2/3 जनसंख्या का संकेंद्रण है वो 3 क्षेत्र में। कौन कौन से क्षेत्र में? तो जावा, मदुरा और बाली क्षेत्र में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका के मध्य कौन सा जल डमरू मध्य है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच एक जल डमरू मध्य है, वो कौन सा जल डमरू मध्य है? तो पनामा जल डमरू मध्य। नेक्स्ट है हमारा खैबर का दर्रा किस देश में? खैबर एक का जो दर्रा है वो कौन से देश में है? तो पाकिस्तान में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है? क्षोभ मंडल जो एक मंडल है, हमारे और भी बहुत सारे मंडल होते हैं, बहिर्मंडल, समताप मंडल, तो एक मंडल है उनमें से क्षोभ मंडल, वो धरातल से कितने ऊंचाई में है? तो 18 किलोमीटर की ऊंचाई में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 43, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका जवाब है माही नदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन सा है? ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व में जो लंबे रेशे का कपास है उसका सबसे बड़ा उत्पादक भी और निर्यातक भी वो कौन सा देश है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है हमारा अमेजन नदी के दक्षिण में स्थित ब्राजील के मैदानी क्षेत्र में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास भूमि को क्या कहते हैं? तो इसका जवाब है कैंपोस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 46, विश्व प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र रूर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? विश्व में जो सबसे प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है रूर वो कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए। नेक्स्ट है हमारा उत्तरी सागर किस महासागर का एक भाग है? तो उत्तरी सागर अटलांटिक महासागर का एक भाग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, एशिया माइनर एवं दक्षिण रूस में स्थित अंतर्देशीय सागर का क्या नाम है? एशिया माइनर एवं जो दक्षिण रूस है उसमें एक अंतर्देशीय सागर है, उसका क्या नाम है? तो काला सागर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 50, एशिया महादेश के सबसे उत्तरी भाग में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो एशिया महादेश के सबसे उत्तरी भाग में टुंड्रा नामक एक वनस्पति पाई जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक करिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। उसे सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमने और भी चीज़ों के वीडियो अपलोड किए हैं, जैसे कि मैथ्स के कुछ टॉपिक्स के, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह वगैरह, और भी जीके के ट्रिक्स के भी वीडियोस अपलोड किए। तो आप चाहे तो वो सारे वीडियोस देख सकते हो। उसमें हमने आपको हर मैथ्स के लगभग हर चैप्टर से 500 क्वेश्चंस की बात की है, तो मैं वो सारे
चीज़ आपको बताऊंगी। मैथ ट्रिक्स की बात की है तो आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं, जीके के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जिससे कि आपको याद करना काफ़ी आसान होगा, और भी बहुत सारी चीज़ ज्योमेट्री के बारे में, ये सारे चीज़ आप हमारे वीडियो लिस्ट में देख सकते हैं। आप चाहो तो अभी ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और उसमें आप हमारे और भी वीडियोस देख सकते हैं। देन दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बाय एंड टेक केयर।